बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद और एक और नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा ये सवाल मुझसे किया जाता है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी जो राइफ़ल है किस वाली से बेहतर है। ज़्यादातर एआर प्लेटफॉर्म में एआर प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये इन हो रहा है और स्पेशली पूरी दुनिया में एआर जो प्लेटफॉर्म है राइफल्स का उसको अडॉप्ट किया जा रहा है एक-एक की निस्बत। और 90% जो अगर आप देखें मुल्कों में तो एआर जो है वो अडॉप्ट की जा रही है। तो इसका भी ट्रेंड है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है राइफ़ल एआर और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है बनिस्बत दूसरी रशियन राइफल्स के। और इसलिए जो है वो लोगों में एक तजस्सुस होता है कि अगर एआर प्लेटफॉर्म लिया भी जाए तो कौन सा लिया जाए। स्पेशली बड़ी खुशी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान में जो कोल्ट के अलावा राइफल्स हैं वो इंपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। मैंने कुछ वीडियो हालिया दिनों में देखी हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान की मार्केट में बड़े बड़े अच्छे अमेरिकन ब्रांड जो हैं वो अवेलेबल हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइसेस हैं उनकी, लेकिन एटलीस्ट कि एक चीज़ जो है आपकी मार्केट में अवेलेबल है। समहाउ टाइम तो लगेगा, लेकिन इनकी प्राइसेस जो हैं फिर वो इंशाल्लाह मैं मुझे उम्मीद है ये ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले जो है वो कोल्ट इंपोर्ट की जाती थी और अभी आपको पता है कि कोल्ट जो है वो उसकी इतनी रेपुटेशन नहीं रही। बहुत से लोग जो हैं वो उनको पता है कि कोल्ट से बहुत बेहतर जो कंपनीज़ हैं वो आ चुकी हैं, अच्छी राइफल्स बना रही हैं एआर प्लेटफॉर्म में और पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में ज़ेव जो एक अमेरिकन ब्रांड है वो आया हुआ है। एक जो है मैंने डैनियल डिफेंस का एक मॉडल मैंने देखा है कराची में स्पेशली, और मुझे बड़ी खुशी हुई है। एंडरसन इंपोर्ट किया जा रहा है जी, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत से लोगों के पास एंडरसन देखा है और मुझे इस चीज़ की खुशी है और फ़ख्र भी है कि मैं था जिसने सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि एंडरसन जो है वो कोल्ट से भी बेहतर है, आप ये इंपोर्ट करें। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कोल्ट इंपोर्ट करने से बेहतर है कि आप एंडरसन करें। एंडरसन की जो है वो ज़्यादा अच्छी राइफल्स हैं कोल्ट की निस्बत। और कोल्ट जो है वो सीजी जो है वो ओन कर रही है अब। कोल्ट जो है वो जेन्युइन जो कंपनी होती थी वो अब नहीं रही। तो ये जो राइफल्स हैं ये अवेलेबल हैं। मैंने जो देखी है 6R की राइफल देखी है यार प्लेटफॉर्म में, बहुत बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, वो भी एक्सपेंसिव है, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा 6R जो है जर्मन ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड नहीं है। इसके अलावा जो मैंने राइफल वहाँ पे देखी है वो मैंने स्कार देखी है एफएन की। एफएन बेसिकली एक बेल्जियम की कंपनी है, लेकिन वो अमेरिका में भी अपनी राइफल्स बनाती हैं। दुनिया की और जगह पे जापानीज में भी उनका एक फैक्ट्री है और एफएन बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रेपुटेशन है उनकी। और ये बेल्जियम की एक जो है ना वो ब्रांड है। तो स्कार जो है वो अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव राइफल इन पाकिस्तान प्रॉब्ली। वो अवेलेबल है, जिनके पास पैसे हैं वो ले लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत एक पॉजिटिव वाइब, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है कि मार्केट में इंपोर्टेड एआर वेपन्स अवेलेबल हैं। क्योंकि सबसे पहले, आज से अगर मैं 30-40 साल बात करूं, 35 साल पहले, तो सिर्फ एक के प्लेटफॉर्म होता था और वही होता था जिसमें डिफरेंट कैलिबर होते थे, 222 भी, 223 भी, ठीक है, उसमें 308 भी, और जितने भी कैलिबर होते थे मोस्टली 44 जो है बहुत चला था हमारे, क्योंकि AK-47 पे बैन लगा था तो 44 कैलिबर लेना बंदा ने शुरू कर दिया था। तो वो जितने भी थे वो सारी एक के प्लेटफॉर्म में थे। तो अब जो है वो टेस्ट चेंज हो रहा है और नई राइफल्स जो आ रही हैं बहुत अच्छी आ रही हैं, एक्सपेंसिव हैं बट स्टिल। तो सवाल यहाँ पे जो एक मेन जो पैदा होता है वो ये है, इन सब में बेहतर कौन सी है, कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी राइफल्स हैं एआर प्लेटफॉर्म में। तो मेरे भाई मैं अगर मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो रिसर्च है मेरी, जो मैं काम किया है, जो मैं
यकीन करें जो कोल्ट की फैक्ट्री है यहाँ पे अमेरिका में, वो मुझसे तकरीबन 1 घंटा दूर है। अगर मैं उनकी फैक्ट्री पे विजिट भी करना चाहूँ तो तकरीबन 1 घंटे में कर सकता हूँ जाके। तो मैं इतना ज़्यादा मुझे लगाव हुआ है इस वेपन से, इतना ही मुझे एक ऑब्सेस है। स्पेशली इसे फ्रीडम कहते हैं, इसको गन नहीं कहते, इसको फ्रीडम कहते हैं। तो वो जो गनर होते हैं उनको पता होता है जब मैं फ्रीडम की बात करूँगा तो मैं AR-15 की बात कर रहा हूँ या M4 की। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ मैं इस वेपन के साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है ना, मैं रिसर्च करता हूँ उन चीज़ों के बारे में, इंजॉय करता हूँ, रेंज में जाके शूटिंग भी करता हूँ इनके साथ। तो सबसे ज़्यादा जो 5 मैंने पिक की हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई पिक करनी है तो आप वो ले सकते हैं। तो वो जो है अगर मैं आपको 5 दूं तो सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो बैरेट है। बैरेट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी कोने में भी आपको बैरेट की राइफल मिलेगी। बैरेट जो है वो अमेरिकन ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त, टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी, एक्सपेंसिव ब्रांड है। वो नंबर 1 पे आएगा अगर मैं उसे पिक करना चाहूँ या लेना चाहूँ। मेरे पास अभी बैरेट क्यों नहीं है? क्योंकि बैरेट की राइफल मिल ही नहीं रही। वो इतनी ज़्यादा डिमांड है उनकी, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है उनकी कि जिन्होंने ली हुई हैं उन्होंने डब्बे बंद करके रखी हुई हैं और वो $6,000 मांग रहे हैं उस पीस का बेचने के लिए। जो राइफल जो है वो $3,000 की है, वो डबल कीमत पे बिक रही है। कुछ जगहों पे मैंने $7,000 तक उनकी प्राइसेस देखी हैं। बैरेट में 2 मॉडल आते हैं, एक रैक 10 होता है, एक जो 308 होता है, दूसरा जो होता है वो रैक 7 होता है, जो है 223 कैलिबर में होता है। बहुत ज़्यादा उनको जो है पसंद किया जाता है। स्पेशली उनका कॉन्ट्रैक्ट जो कोल्ट का ख़त्म हुआ है उसके बाद जो है बैरेट ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है लॉ इन्फोर्समेंट वालों से। और जी कोल्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ख़त्म हुआ है मिलिट्री के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, उन्होंने बैरेट के वेपन यूज़ करने शुरू किए हैं। तो बैरेट जो है वो सप्लाई कर रहा है अदारों को, और सिविलियंस के लिए उनके पास टाइम नहीं है। सिविलियंस के लिए अभी जो है वो नहीं अवेलेबल सिविलियन वर्जन उन राइफल्स का। तो मुझे भी इसलिए नहीं मिली, वरना मेरे भी हाथ में रैक 10 होती, रैक 7 होती और मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो अनबॉक्सिंग करके दिखाता। दूसरे नंबर पे अगर मैं पिक करूंगा तो वो होगी एरो प्रेसिजन। एरो प्रेसिजन बहुत ज़बरदस्त वेपन है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी राइफल्स हैं उनकी, और कितनी डिटेल्ड और कितनी सफाई के साथ वो अपनी फायर आर्म जो है वो बनाते हैं। स्पेशली जो 223 और 308 कैलिबर में एयर प्लेटफॉर्म में जो राइफल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त राइफल्स हैं। मेरे पास तकरीबन 3 राइफल्स जो हैं एरो प्रेसिजन की हैं, और एंडरसन की जो है वो एक है मेरे पास। तो बहुत ज़बरदस्त एरो प्रेसिजन, वो भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई इंपोर्ट करे तो वो कर सकता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ तो वो डैनियल डिफेंस का कहूँगा। डैनियल डिफेंस के बहुत अच्छे फायर आर्म है और अवेलेबल वंस अगेन मैंने वीडियो में भी देखा है, मेरी बात भी हुई है, क्योंकि मैं जो फ़ोन नंबर्स होते हैं उनसे बात कर लेता हूँ लोगों से, शॉप्स पे गपशप लगाता रहता हूँ। तो डैनियल डिफेंस जो है, यस वो अवेलेबल है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उसके साथ भी जा सकते हैं। नंबर 3 पे मैं अगर जो नंबर 4 पे अगर जो है अगर कोई किसी को जगह दी जाए राइफल्स की ब्रांड को, तो वो जो है वो मैं एंडरसन की वो जो कोटेड वर्जन होता है उसका, मुझे याद नहीं कि वो उसका जो कोड है वो क्या है, जो कोटिंग करते हैं वो अपनी राइफल्स के ऊपर स्पेशल कोटिंग 85 86 पता नहीं क्या कोड नंबर होता है, उसकी उसकी जो कोटिंग होती है उसका एक नंबर रहता है। वो जो अगर वर्जन मिले तो वो बेहतर है। लेकिन जो पाकिस्तान में या जो मेरे पास है वो सादे वाले मॉडल हैं, सादे वाले, लेकिन सादी भी जो राइफल है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वेपन है, बहुत अच्छी राइफल है। एंडरसन वाले भी कम अज कम कोल्ट से बेहतर है एंडरसन वाले। और 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे पिक करना पड़े तो एच के एक जर्मन ब्रांड है। एच के की 416 जो है बड़ी फेमस राइफल है, बहुत अच्छी राइफल है। एच के को मैंने 5 पे इसलिए रखा है, एक तो वो अमेरिकन नहीं है, दूसरा वो क्योंकि वो जर्मन ब्रांड है, दूसरा वो पिस्टन्ड राइफल है, उसका जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पिस्टन है, गैस ट्यूब वाली नहीं है वो, क्योंकि मोस्टली जो एयर प्लेटफॉर्म होते हैं वो गैस ट्यूब जो होती है उसके थ्रू वो जो है वो बोल्ट जो उनका काम करता है। एच के जो राइफल है उसका जो बोल्ट है, जो ब्लोबैक सिस्टम होता है वो जो है पिस्टन के साथ जो है जो अटैच होता है बैरल के साथ, ठीक है, उस तरह ऑपरेट करता है। उसका डिसएडवेंचर क्या है, वो ये है, डिसएडवांटेज वो उसका ये है कि जब वो पिस्टन मूव करता है तो वो बैरल को अपने साथ शेक करता है, हिलाता है। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप शूटर हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बैरल हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका बैरल हिलेगा तो वो एक्यूरेसी आपको उस तरह की नहीं देगा जिस तरह की आप उससे रिक्वायर कर रहे हैं। तो पिस्टन जो है वो बार बार हिलता है तो फिर वो बैरल को भी बार बार हिलाता है। गैस ट्यूब वाली जो राइफल्स हैं, जिस तरह ये हमारी AR-15s हैं अमेरिकन जो हैं, उसमें ये है कि गैस पिस्टन जो है वो सिर्फ गैस जो है पीछे बोल्ट को दे देती है, उसमें बोल्ट नहीं होता, इसलिए उसकी जो बैरल होती है वो हिलती नहीं है, वो छनकती नहीं है जिसे हम कहते हैं। इसलिए इनकी जो AR-15 की राइफल्स की एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी होती है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो जाके अपने एम को जो है वो हिट करती हैं। 5 ये मेरी बेस्ट, मेरी ड्रीम में बैरेट है, इंशाल्लाह जब भी अवेलेबल होगी वो मैं लूँगा अपने लिए, उसकी वीडियो भी बनाऊँगा। तो बैरेट पहले पे, दूसरी पे एरो प्रिसिशन, तीसरी पे डैनियल डिफेंस, चौथे पे एंडरसन और पांचवे पे एचके। ये बहुत ज़बरदस्त जो है इनकी राइफल्स हैं। इसमें LWRC जो है वो भी बहुत अच्छी वेपन है, उसको भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। LWRC जो है वो एक छोटी कंपनी है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, जो उनके फ्लोटिंग बैरल होते हैं वो बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो बेचारे इतनी रेपुटेशन नहीं बना सके जितनी दूसरे बना रहे हैं, जितनी एंडरसन एरो प्रिसिशन बैरेट वाले बना रहे हैं। बैरेट की मशहूर होने की वजह उनका मॉडल था एम रॉड, जो एक स्नाइपर हंटिंग राइफल है, ठीक है, जिसने एक्यूरेसी इंटरनेशनल जो ब्रांड है बरतानिया का, उसको मात दी थी कंपटीशन में। उस मॉडल ने एम रॉड, MRAD रॉड, बहुत ज़बरदस्त राइफल है। बोल्ट एक्शन भी है, आई थिंक सेमी में भी होगी, लेकिन मैंने बोल्ट में देखे हैं। हंटिंग के लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। वो हजरात जो मारखोर वगैरह की हंटिंग करना चाहते हैं या वैसे शिकार का शौक रखते हैं तो एम रॉड जो है चेक करें, बहुत अच्छी राइफल है बैरेट की, वो अवेलेबल है, वो मिल जाती है मार्केट में। उसका कोई इशू नहीं है, और इंशाल्लाह लेंगे, वो भी लेंगे एक दिन, और उसकी भी शूटिंग वगैरह करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।